नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट कविता। देश का सबसे बड़ा आंदोलन कैसे बन गया चुपको आंदोलन। 26 मार्च का वह दिन जब महिलाएं एकजुट होकर अपने घरों से निकली, पेड़ों को घेर कर खड़ी हो गई। है ना सोचने वाली बात। यह घरों के कामों को छोड़कर पेड़ों से क्यों चुप बन गई। सोचिए, वैसे हमारे देश में अब पेड़ों की संख्या हो चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। आपको पता है, हमारे खूबसूरत देश को एकदम हरियाली से खत्म कर दिया है। उसकी हरियाली ही नहीं है। मॉडर्न भारत यानी कि आधुनिक भारत के नाम से बस आंखों में काला चश्मा चढ़ गया है। कल जब ये पेड़ नहीं होंगे तो पता है हमें अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर डालकर चलने होंगे, क्योंकि हमें सांस लेने का जो जरिया है वो ही खत्म हो जाएगा। अपने जो बच्चे हैं, शायद जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वह अपने बच्चे को क्या बताएंगे कि हमारे देश की हरियाली पहले कैसी थी। हम बस उनको फोटो में या किसी कहानियों में ही बता पाएंगे कि हमारे देश में हरियाली को किस तरह से, किस नजरों से देखा जाता था। चुपको आंदोलन कैसे शुरू हुआ ये बताती हूँ। 1974 का वह दिन जनवरी माह चल रहा था। उत्तराखंड में राणो नाम का गांव है। लोगों को पता चला कि उस गांव से गुजरने वाली सड़क को बनाने के लिए 2451 पेड़ों को चुना गया है। लेकिन वहां के पेड़ों को वह अपने भाई बहन की नजरों से देखते थे। जब इस बात का उन्हें पता चला तो गांव में हड़कंप मच गया कि कैसे गांव वाले अपने पेड़ों को काट देंगे। वहां के निर्माण का काम शुरू कर देते ये कानून बनाने वाले कोई अंग्रेज थे। सन 1974 को जंगल काटने के लिए लोग आए थे। साल 1970 में अलकनंदा की बाढ़ का खौफ उनके दिमाग से अभी तक निकला नहीं। उनके दिमाग में अभी तक वही चल रहा था जब उनके गांव को और उनके जंगलों को वो ले चुकी थी। वो सोच बनाकर गई थी जैसे कल की ही बात हो। जब अलकनंदा में बाढ़ आई थी तब उत्तराखंड की जीवन शैली को उथल पुथल कर दिया था, जिससे जंगल भी तबाह हो गए थे। बाद में जंगल को बचाने के लिए बहुत प्रयास शुरू हुए। बाद में चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, जिन्होंने लोगों को समझाया कि पेड़ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको संभाल कर रखना, इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी भी हमारी है। 23 मार्च 1974 को राणो गांव के पेड़ कटने की खबर जब लोगों में फैली तो उनको विद्रोह की संभावना बढ़ने लगी थी। इसी सोच को पास के गांव में जो गोपेश्वर की है, वहां पे एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में गौरा देवी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। असल में सड़क निर्माण के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए 26 मार्च का दिन चुना गया था, जिसे लेने के लिए लोगों ने चमोली गांव को जाना था। परंतु वहां की सरकार की ये चाल थी, जब गांव वाले सभी मर्द मुआवजे की रकम लेने के लिए दूसरे गांव चले गए तो उनके पीछे ठेकेदारों को बोला गया कि अपने लोगों को भेजकर कटाई शुरू कर दो। यह प्रशासनिक अधिकारी की तेजी और नीति की ठेकेदारों की चाल लोगों को समझ नहीं आई, मगर वहां के लोगों के हाथों में कुल्हाड़ी और देवदार के जो घने जंगल थे। जब उन्होंने देखा कि वो वहां पहुंच गए तो एक लड़की उन्हें देखकर उसको लगा कि अजीब कुछ हो रहा है। वे दौड़ी दौड़ी गौरा देवी के पास पहुंची। गौरा देवी फौरन इस बात को सुनकर हरकत में आ गई। गांव में मौजूद 21 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर वो जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां पर वो मजदूर का झुंड था। उस टाइम मजदूर दूरी पर खाना ही बना रहे थे।
तब गौरा देवी उनके पास पहुंचकर बोली, भाइयों, यह जंगल हमारा मायका है, इससे जड़ी बूटी, फसल, सब्जी, फल सब कुछ मिलता है। अगर आप इस जंगल को काट देंगे तो बाढ़ आएगी। बाढ़ आने की वजह से हमारे घर तबाह हो जाएंगे। आप यहाँ पर खाना खाकर हमारे साथ चलिए और जब हमारे मर्द आएंगे तब इस बात का फैसला होगा। जब ठेकेदार और वन विभाग के लोगों ने इस आफत को देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने औरतों को धमकाया और उनको कहा कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर हमारे आपने कामों में टांग अड़ाई तो। लेकिन वो औरतें कहाँ मानने वाली थी, उन्हें इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। तो ठेकेदार ने बंदूक दिखाकर उनको धमकाना चाहा। गौरा देवी ने सामने आकर कहा, मार दो गोली और काट लो हमारा मायका। इसी बात से गौरा देवी का समर्थन करते महिलाएं पेड़ों के चारों ओर खड़ी हो गई और बोली, जब तक इन पेड़ों के साथ हम चुके हैं तब तक आप इनको काट नहीं सकते। अगर पेड़ों को काटेंगे तो हमें भी काट दीजिए। ठेकेदार ने गौरा देवी को बहुत हटाने की कोशिश की, परंतु पूर्ण कोशिश नाकाम हो गई। गौरा देवी के ऊपर थूका गया, वह इस अपमान को भी झेल गई, मगर वे पेड़ से हटी नहीं। सारे मजदूरों को वापस जाना पड़ा। इससे जंगल बच गया। खबर चमोली तक पहुंची जहां पर उनके मर्द गए हुए थे। पेड़ों से चिपकने का यह अंदाज अखबारों की सुर्खी बन गया। इसके बाद इस आंदोलन में सरकार के साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं का भी ध्यान खींचा गया। साथ ही साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि जो जंगल अलकनंदा से मिलने वाली ऋषि गंगा, पताल गंगा और गरुनंदा, मंदाकिनी के जल व उनके साथ लगे जंगलों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। गौरा देवी को इसका हीरो बना दिया। ये चिपको आंदोलन की दास्तान अब तक हमें धरोहर के रूप में संभाली है। आप भी हिम्मत कर इसको संभाल सकते हैं। 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस वन संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ काटने पर बैन लगा दिया। 15 साल के इस आंदोलन का असर इतना हुआ कि सारे देश में इसका असर शुरू हुआ, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा सबसे बड़ा नाम आया सुंदरलाल बहुगुणा का। सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा और नागरिक सम्मान भी दिया। आज तक वो सत्य जो शायद ही आपने सुना होगा या सुना नहीं हो, आपके बच्चों को भी पता नहीं हो, लेकिन आज इसको सुनकर शायद आपको भी इसका अंदाजा हो कि आगे हमारा भविष्य अंधकार में डूबता जाएगा। धन्यवाद। क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका